नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज हम बात करेंगे गार्डन सॉइल को आप किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो छत पर सिर्फ कंटेनर्स में मिट्टी को नहीं भर सकते हैं। मिट्टी के अलावा आप क्या कुछ भर के अपने गार्डन सॉइल को तैयार कर सकते हैं, आज हम उन्हीं विषयों पर बात करेंगे। ये जो बड़े बड़े कंटेनर्स आप देख रहे हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी नहीं है। कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे गमले हैं, कुछ छोटे साइज के ग्रो बैग्स है, चाहे वो प्लास्टिक का पैकेट्स हो या फिर बड़ा कोई भी कंटेनर क्यों ना हो, सभी में हम जो गार्डन सॉइल को भरते हैं उसको हम पहले से ही तैयार करके रखते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों, इन गमलों में हमने अपने गार्डन सॉइल को तैयार किया है। जो नॉर्मल मिट्टी खेत में होती है उसकी तुलना में ये जो गार्डन सॉइल हम तैयार करते हैं ये बहुत ही कम वजन के होते हैं, बहुत ही लाइट वेट के होते हैं, क्योंकि हम इस मिट्टी में और भी ढेरों सामग्रियों को मिलाते हैं तब जाकर इस मिट्टी को हम तैयार करते हैं। तो चलिए एक एक करके बताते हैं क्या कुछ मिलाते हैं। दोस्तों पहला आता है इस प्रकार से सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, कुछ पत्ते, जो कुछ भी ड्राई एक्सट्रैक्ट्स है आपके गार्डन के या फिर आपके किचन से आया हुआ, इन सारी चीजों को आप इस प्रकार से बोरियों में या फिर ड्रम में स्टोर करके रख सकते हैं। ये एक प्रकार का सूखा कंपोस्ट का काम करता है। उसके बाद आता है गीला कंपोस्ट। गीला कंपोस्ट को हम इस प्रकार से ड्रम में प्रिपेयर करते हैं। इसका तरीका भी बिल्कुल वही है। सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, गार्डन के एक्सट्रैक्ट सभी को आप पानी में डालकर इस प्रकार के ड्रम में फिलअप करके कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक छोड़ दीजिए। जितना अधिक आप वक्त देंगे, इसको सड़ाएंगे, उतना ही जबरदस्त खाद तैयार होगा। हमने सभी ड्रम्स को ढक के रखा है क्योंकि इससे बहुत बदबू आती है। दुर्गंध की वजह से हम बहुत दिनों तक इसको ढक कर ही रखते हैं। समय समय पर हम चेक करते रहते हैं, पानी वगैरह डालते रहते हैं और उसी कंपोस्ट से हम उस पानी को निकाल कर अपने पेड़ पौधे में भी हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं, जो कि होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर का काम करता है। इसके अलावा आप इस प्रकार के कुछ कार्टून यानी कि गत्ते से भी गार्डन सॉइल को बढ़ा सकते हैं। प्रोसेस आपको मालूम होगा, हमने कई बार अपने वीडियोस में आपको बताया है कि आप इन गत्तों को 15 दिन 20 दिन तक पानी में छोड़ दीजिए फूलने के लिए। उसके बाद ये सड़ जाएंगे धीरे धीरे करके। फिर आप इसको अलग लेयर में मिट्टी में बांट दीजिए, जो कि धीरे धीरे करके मिट्टी में ही विलीन हो जाएंगे। इस प्रकार के जो बड़े बड़े थर्मोकोल के बॉक्सेस होते हैं, इस बॉक्सेस में आप इन गत्तों का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आज के वीडियो के मुख्य किरदार से रूबरू होने की। थंबनेल को देखकर आप समझ ही चुके कि हम बात कर रहे हैं कोकोपीट की। कोकोपीट यानी कि आधुनिक खेती के लिए वरदान। गार्डनर्स के लिए ये वरदान से कम नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें ढेर सारे ऐसे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि पेड़ पौधे के अच्छे ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। दोस्तों चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। दो बोरियां आपको नजर आ रही है, दोनों में ही 10-10 किलो के ब्लॉक्स है। एक एक ब्लॉक 5-5 किलो के हैं, तो एक बोरी में टोटल 2 ब्लॉक है। 5-5 के 2 ब्लॉक 10 किलो और एक और बोरी में और 10 किलो है, यानी कि कुल 20 किलो। तो आज हम सिर्फ एक ही ब्लॉक को, जो कि 5 किलो के हैं, उनको तैयार करेंगे और ये बहुत ही अधिक है। इसको किस प्रकार से हम तैयार करेंगे आज के वीडियो में हम आपको सारा प्रोसेस भी बताएंगे। ये ब्लॉक्स फॉर्म में है, यानी कि कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में है। जो पाउडर फॉर्म में होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। आप जब भी कोकोपीट का उपयोग करें तो ब्रिक्स या फिर ब्लॉक्स फॉर्म में जो अवेलेबल है मार्केट में या ऑनलाइन में, आप उन्हीं का उपयोग कीजिए। हम अक्सर ऑनलाइन में कोकोपीट्स को मंगवाते हैं, वो भी ब्लॉक फॉर्म में। मगर ध्यान इस बात का भी रखना है, अगर आप ऑनलाइन में मंगवा रहे हैं तो अच्छे ब्रांडिंग के कोकोपीट्स का ही उपयोग कीजिए। कुछ ऐसे भी ब्रांड्स के कोकोपीट है जिस पर बहुत अधिक सॉइल होता है, मिट्टी होता है और कोकोनट एक्सट्रैक्ट बहुत ही कम होता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके गार्डन सॉइल के लिए। तो चलिए इसको सबसे पहले तो अनबॉक्स करते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से पैकिंग किया हुआ है। तो गमले में हमने पहले से थोड़े बहुत पानी को भर दिया है और धीरे धीरे करके हम पाइप की मदद से और पानी इस पर डालते रहेंगे। ये गमला वैसे तो बड़े साइज का गमला है, मगर 5 किलो के इस ब्रिक्स के लिए ये कम पड़ने वाला है। हम इसको धीरे धीरे करके फुलाते भी रहेंगे पानी में और इसके फूले हुए अंश को हम अलग करते रहेंगे किसी बकेट या फिर बोरी में। कोकोपीट एक तरह का फाइबर मटेरियल होता है जो कि सूखे नारियल के छिलकों से तैयार किया जाता है। इनमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि पेड़ पौधे के अच्छे ग्रोथ के लिए जरूरी साबित होते हैं। कोकोपीट को मिट्टी में डालने से मिट्टी में नमी बनी रहती है। इससे बीज या फिर पौधे में फंगल रोग नहीं लगता और बीज सही तरीके से जर्मिनेट भी करते हैं, इसीलिए इसे एंटी फंगल भी कहा जाता है। तो आप अवश्य कोकोपीट का उपयोग करते रहिए अपने गार्डन सॉइल में और इस प्रकार से आप पानी में इसको फुलाते रहिए। हम इसको अलग कर रहे हैं क्योंकि अभी भी ब्लॉक का आधा से ज़्यादा हिस्सा जो है पानी में अच्छी तरीके से फूला नहीं है। ये जो बकेट है ये भी कम पड़ने वाला है, हमें एक और बोरी की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर हम इसको सही तरीके से
तैयार कर पाएंगे। और 1-2 दिन तक हम इसको यूं ही छोड़ेंगे, इसको ड्राई करेंगे, सुखाएंगे थोड़े से, तब जाकर अपने गार्डन के सॉइल में हम मिलाने वाले हैं। ये जो गमले में आप मिट्टी देख रहे हैं, इस मिट्टी में भी हमने बहुत सारे कोकोपीट के अंश मिलाए हैं। और इसके अलावा हमने आपको बताया कि गाय का गोबर, वर्मी कॉम्पोस्ट, इस प्रकार के गत्ते और तो और ड्राई कॉम्पोस्ट और वेट कम्पोस्ट दोनों ही मिलाते हैं। और भी तरह तरह की चीज़ हम अपने गार्डन सॉइल में डालते हैं, जैसे कि हल्दी जो कि एंटी फंगल का काम करता है। इसके साथ ही थोड़े बहुत राख भी मिलाते हैं, थोड़े बहुत लाइमस्टोन पाउडर, और भी तरह तरह की चीज़ें होते हैं। आने वाले वक्त में हम आपको वीडियोस के माध्यम से बताते रहेंगे। ये जो गमले आप देख रहे हैं, जो कंटेनर्स आप देख रहे हैं, सभी में यही मिट्टी का हम उपयोग करते हैं। तो आप बड़े ही आसानी से गार्डन सॉइल को तरह तरह की चीज़ों से तैयार कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही नहीं, आपको इन सारी चीज़ों को अपनी मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, तभी आप मॉडर्न फार्मिंग को सही तरीके से परिभाषित कर पाएंगे। और अगर आप हमारी तरह टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तब तो आपको कंटेनर्स का वजन जो है बहुत ही कम करना पड़ेगा, टेरेस पर बहुत अधिक भार ना पड़े। इन सारी चीज़ों का तभी ध्यान रख पाएंगे जब आपका कंटेनर्स का वेट कम होगा, और कंटेनर्स का वेट तभी कम होगा जब गार्डन सॉइल का वेट कम होगा। अगर आप गार्डन सॉइल को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, कोकोपीट जैसी चीज़ों को आप गार्डन सॉइल में मिलाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका मिट्टी का वजन कम हो जाएगा। इधर मिट्टी का वजन कम होगा, उधर आपका छत का लाइफ भी बढ़ जाएगा। तो अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, हमारी तरह सब्जियों को घर के छत पर उगाते हैं, तो कोकोपीट तो आपको यूज़ करना ही चाहिए। हाँ, बस ध्यान इस बात का रखिए कि कोकोपीट हमेशा ब्लॉक्स या ब्रिक्स फॉर्म में ही आप लाए, और अच्छे क्वालिटी के, अच्छे ब्रांड के कोकोपीट्स का ही चयन कीजिए। तो इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, कोकोपीट के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, गार्डन सॉइल के बारे में जो हमने जानकारी साझा की, आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्रेजी, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेरेस गार्डनिंग के वीडियो हमेशा आप तक लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।